वेलकम टू शिक्षा। स्वागत है आपका शिक्षा के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेसिक्स के बारे में कि क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और उससे रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजीज जैसे कि रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, और क्या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन खुद होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि इट इज़ 2D मोशन। 2D मोशन का मतलब है कि 2 डायमेंशनल मोशन, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है। क्या होता है 2 डायमेंशनल मोशन? हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं ये एक पॉइंट है O, ठीक है, और यहाँ पर एक कार खड़ी है और ये एक स्ट्रेट हमारे कोई भी पाथ है, रोड बोल सकते हो, और ये गाड़ी अभी इस ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रही है, यानी कि एक डायरेक्शन में चल रही है। अगर हम देखें तो ये मोशन कुछ ऐसा होगा। सपोज ये रोड है और इसके ऊपर ये कार ऐसे चल रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 1, यहाँ पर जहाँ हमारी कार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में अब क्या होगा, ये जो हमारी कार वही रहेगी और ये सपोज हमारा O पॉइंट है, ठीक है। अब ये कार हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर चल रही है, ठीक है, यानी कि ये अब कुछ इस एंगल पर, सपोज थीटा एंगल मान लेते हैं, उस पर चल रही है, ठीक है, ऐसे। अब ऐसा मान रहे हैं कि कार ऐसे हवा में चल रही है, ठीक है, थीटा एंगल पर रोड से, और सपोज ये इस पॉइंट P तक इसने ये जो है यहाँ तक इस पॉइंट P तक चले। अब यहाँ पर ये जो 2 टाइप के मैंने मोशन लिए हैं यही एग्जांपल है। नंबर 1 जो है ये हमारा 1D मोशन है, ठीक है, जो कि केवल एक पर्टिकुलर एक्सेस पर एक पर्टिकुलर डायमेंशन में हो रहा है, जबकि ये जो है हमारा ये 2D मोशन है। कैसे, अब वो समझते हैं। देखिए ये जो कार है हमारी पहली वाली, ये ऐसे चल रही है केवल एक्स एक्सेस में, यानी कि हॉरिजॉन्टली चल रही है, लिटी हुई है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लिटा हुआ, तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। जबकि जो हमारी कार 2 है, ये वाली जो कार है, ये हमारी ऐसे मूव कर रही है, थोड़ी इस तरीके से। अब ये ध्यान से अगर हम देखें तो ये कार आगे तो मूव कर ही रही है, पहले पॉइंट O पर थी, फिर कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके पॉइंट P पर आ गई। सपोज डिस्टेंस x मान लें, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टली तो इसने मूव किया, लेकिन इस बार इसने हॉरिजॉन्टल के साथ साथ एक वर्टिकल मोशन भी किया। यानी कि ये कार अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो इस पॉइंट O पर थी, ठीक है, ज़मीन पे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो है कार हमारी इतनी हाइट ऊपर पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई। इसको हम क्यों बोल सकते हैं, इधर है ये कार अब, ठीक है, पहले ये यहाँ थी। यानी कि इस बार इसने 2 मोशन किए, एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा हमारा वर्टिकल मोशन। तो इसी को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। यहाँ पर ये जो है इसने 2 डायमेंशनल मोशन किया, एक इसका मोशन, एक डायमेंशन इसकी x वाली और दूसरी डायमेंशन इसकी y वाली। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके 2 कंपोनेंट ऑफ मोशन है। देखो ओवरऑल मोशन तो यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, ओवरऑल मोशन ये यहाँ से कार यहाँ तक आ गई, और हमने क्या किया, इस मोशन को 2 भागों में डिवाइड करके देख लिया। एक कौन सा, जब ये यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करके P पॉइंट पर, यानी कि इस जगह पहुँच गई, यहाँ से यहाँ, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। फिर ये यहाँ से यहाँ, यानी कि इतनी ऊंचाई पर पहुँच गई, ये हो गया इसका वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये हो गया इसका x कंपोनेंट वाला मोशन और ये हो गया इसका y कंपोनेंट वाला मोशन। अब यही सेम चीज़ जो 2D मोशन है ये हमें देखने को मिलेगी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, जबकि 1D मोशन में ऐसा कोई भी जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसमें केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायमेंशन के अंदर मोशन है। तो उम्मीद है आपको पहला पॉइंट क्लियर होगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एग्जाम्पल है किसका, हमारे 2D मोशन का, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, 2D मोशन का एग्जाम्पल है, जो कि अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा भी। अब क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर एक फुटबॉल है और हम दूर से आए उस पर किक कर दें, तो ये फुटबॉल का जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना। हम जैसे इसे किक करेंगे तो ये थोड़ी देर हवा में उड़ेगी, कुछ ऐसा अपना ट्रेजेक्टरी लेगी, ऐसी अपनी पाथ लेगी और फिर वापस से ज़मीन पर आ जाएगी। अब ये जो मोशन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैसा मोशन है, 2D मोशन है, क्योंकि ये बॉडी x कंपोनेंट में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई और इसने देखो इतनी हाइट भी ये ऊपर पहुँच गई, यानी कि इसका y डायरेक्शन में भी मोशन हुआ है। यही सिंपल एक प्रोजेक्टाइल मोशन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि हमें
सेम पाथ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मैंने कोई भी रैंडम प्रोजेक्टाइल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। प्रोजेक्टाइल कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो। तो जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर फेंकते हैं तो उसके बाद जो वो हमारी जो मोशन करता है उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है दूसरा पॉइंट, वो मैंने लिखा हुआ है कि इट कैन बी इमेजिन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टू सेपरेटली अकरिंग साइमल्टेनियस कंपोनेंट ऑफ मोशन। यही बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी। हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्यान से देखें तो ओवरऑल मोशन तो कुछ ऐसा होता है। प्रोजेक्टाइल हमने देखा ना, फुटबॉल ऐसे जाती है। अब अगर आप ध्यान से इमेजिन करें तो ये फुटबॉल आगे भी गई और ऊपर भी गई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ये दो कंपोनेंट का रिजल्टेंट है। हम क्या इमेजिन करें कि अगर ये फुटबॉल यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ गई, अब हम अगर इन दोनों मोशन को जोड़ें अपने दिमाग में तो हमें ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल देखने को मिलेगा, जो कि इस पॉइंट में मैंने कहा कि इट कैन बी इमेजिन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टू सेपरेटली अकरिंग। सेपरेटली मतलब ये मोशन अलग हो रहा है वाई डायरेक्शन वाला और ये मोशन अलग हो रहा है, ऐसा हमें इमेजिन करना है। हालांकि ये हो पूरा एक साथ ही रहा है। साइमल्टेनियस कंपोनेंट ऑफ मोशन, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ हो रहा है, एक ही टाइम पर होने, क्योंकि पूरा प्रोजेक्टाइल एक टाइम पर ही कंप्लीट हुआ है। हमने केवल ऐसा इमेजिन करके इसको दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया ऑफ मोशन। तीसरा पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये बेसिक तीन मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन करेंगे, वहाँ पर इस पॉइंट का बहुत यूज़ होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि जो एक्स कंपोनेंट वाला मोशन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस कर रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही वाइस वर्सा वाई डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स डायरेक्शन का मोशन कैसे हो रहा है, वो केवल वाई डायरेक्शन पे ही जो है ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। अब हम देखें अगर तो ये सिंपल हमारा एक हम देख सकते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह है। प्रोजेक्टाइल जो मोशन है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह, जो हम पढ़ते हैं कि सिंपली हमने एक बॉल को फेंका ऊपर, फिर वो कुछ मैक्सिमम हाइट उसने ली और उसके बाद वो वापस आ गई। अब देखते हैं ये चीज़ कैसे है। देखो यहाँ पर हम जो है अब तीन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सबसे पहली होती है रेंज। रेंज होती है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। देखो बॉडी इनिशियली इस पॉइंट ओरिजिन ओ पर थी, ठीक है, कुछ टाइम बाद वो पॉइंट पी पर आ गई, ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने किया है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम बोलते हैं रेंज, ठीक है, दिस इज रेंज। सिमिलरली जो बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में करती है, यानी कि वर्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमें दिख रहा है बॉडी इस हाइट तक मैक्सिमम गई है, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट। और ये पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज हैं जो कि उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों की डेरिवेशन भी करेंगे कि इनके फॉर्मूलेस क्या क्या हैं। अब हम समझते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, ठीक है। हमने क्या किया, एक बॉडी को यहाँ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट थी, उसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक दिया और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एंगल था थीटा, और उसने कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल जो है बनाया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने बोल दिया है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, तो हम इस वेलोसिटी वेक्टर को दो कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर लेंगे। एक होगी हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर वेलोसिटी और एक होगी वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर वेलोसिटी। तो सिंपली ये वेक्टर है तो इसको रिजॉल्व हम कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है, तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर इसकी वेलोसिटी होगी u sin थीटा, u cos थीटा और u sin थीटा, ठीक है। अब जब हम दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो सीधी सी बात है हमें u जो है ओवरऑल वेलोसिटी मिल जाएगी। हमने इसे दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लिया। अब हम देखें तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर कब आता है। सपोज अगर हम करें, हमारे पास एक बॉल है, हमने उसको हवा में फेंक दिया, ठीक है, तो वो एक मैक्सिमम हाइट लेती है और उस मैक्सिमम हाइट के बाद वो वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाती है। और यही चीज़ हमें सेम यहाँ देखने को मिल रही है। बॉडी इनिशियली यहाँ थी, ठीक है,
फिर इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया और अपनी मैक्सिमम हाइट ली, तो ये इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर ये पॉइंट इसका मैक्सिमम हाइट हो गई। उसके बाद ये बॉडी वापस से वहीं पर आ गई जहाँ पर थी वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गई, लेकिन अगर हम वर्टिकली देखें तो इस बॉडी ने जहाँ से स्टार्ट किया था मोशन ऐसे, और वापस से कहाँ आ गई, यहाँ पे, यानी कि पी पॉइंट पे, यानी कि पी अगर हम देखें तो वापस से अपने जगह पर ही आ गई। तो ये हो गया इसका, वापस से अपने जगह पर ये आ गई। अब अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, और हम अज्यूम करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जीरो है। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर एक एक्सेलरेशन होता है, जो कि सिंपली हमें मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर भी देखने को मिलता है, जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो होता है जी, जो कि हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है और जो कि प्रोजेक्टाइल के अंदर भी एक्ट कर रहा है। अब अगर जी हमारा कांस्टेंट होगा और नियर द अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ सरफेस के ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्टाइल में ये चीज़ वर्क करेगी, जी हमारा कांस्टेंट ही रहेगा नियर द अर्थ सरफेस। उस केस में जो हमारा पैराबोला होगा, ये हमारी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसकी जो ट्रैजेक्टरी यानी कि जो पाथ ये ले रहा है, ये पैराबोलिक पाथ ले रहा है। और अगर हमारा जी कांस्टेंट है, जो कि होगा, तो उस केस में ये जो पैराबोला होगा ये सिमेट्रिक पैराबोला होगा। कहने का मतलब है जितना टाइम ये मोशन इस पॉइंट से यहाँ आने में लगेगा, इसको इस मैक्सिमम हाइट पर आने में लगेगा, उतना ही टाइम इसे यहाँ से वापस से नीचे आने में लगेगा। और यही सेम चीज़ हम मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर भी देखते थे कि जितना टाइम इस बॉडी को यहाँ से मैक्सिमम हाइट लेने में लगेगा, उतना ही टाइम इस बॉडी को इस मैक्सिमम हाइट से वापस से ग्राउंड पर आने में लगता था। इसीलिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन को, मैंने बताया कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह भी आप इसे देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेसिक्स की बात की। सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग इसके जो तीन, जो मैंने आपको बताया, रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके जो फॉर्मूलेज हैं उनको ड्राइव करेंगे। और इसकी थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि इसकी ट्रैजेक्टरी जो है पैराबोलिक होती है। हम उसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक्चुअल में जो है पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है, इसकी इक्वेशन ड्राइव करके। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट कीजिए एंड कीप वॉचिंग।